जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। सबसे पहले बी फॉर गोपी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूं मैं? बोलेंगे सर जी आपने जो है वो पवार वंश पढ़ा। पवार वंश में आप लोगों को कहां तक खत्म करवा दिया? बोलेंगे सर जी महिपति शाह तक जो है वो आपने खत्म करा दिया। महिपति शाह के बाद में आपका प्रजापति शाह आ जाता है। महिपति शाह वही जो आपका किसके बाद गद्दी पर बैठा? बोलेंगे श्याम शाह के बाद जो गद्दी पर। श्याम शाह की कोई संतानी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। श्याम शाह के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद आप उससे पहले मानसा के बारे में बताया था, उसके बाद सहजपाल के बारे में बताया था, उससे पहले अजयपाल के बारे में, उससे पहले कनकपाल के बारे में बताया था। सब शासक मैंने खत्म करवा रखे, ठीक है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो प्रजापति शाह की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब आप ये बताएंगे मुझे कि जो सबसे अधिक उम्र का राजा हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? बोलेंगे सर जी परसों ही तो बताया आपने। बोलेंगे कौन हुआ करता था? बोलेंगे सर जी महिपति शाह हुआ करता था। अगर महिपति शाह हुआ करता तो ये बड़ा अकड़ प्रकार का राजा हुआ करता था। किसने बताया था अकड़ प्रकार का राजा? बोलेंगे सर जी ये बताया था आपका जो मुगलों के शासक जब राज्यारोहण हुआ, राज्याभिषेक हो रहा था उनका, यानी कि राज्यारोहण हो रहा था, तो मुगल के शासक कौन हुआ करते थे? शाहजहां ने। उसके राज्यारोहण में जाने से इसने मना कर दिया, तो उसने कहा बड़ा अकड़ प्रकार का राजा है, ठीक है। आप लोगों को ये पता होगा। तो ये एक बात और बता दूं कि इसके राज्यारोहण की तिथि जो है वो आपके हरिकृष्ण दत्त ने जो है अलग बताई थी, यानी कि 1629 में बताई थी। जबकि आपके उसके बाद अजय सिंह राउत ने जो है वो 1622 बताई थी। और आपके डबराल जी ने, ठीक है, डबराल के अनुसार जो है इसके राज्य, डॉक्टर डबराल के अनुसार इसके राज्यारोहण की तिथि वो 1631 के आसपास में बताई गई थी। मेरी बात को आराम से समझना। और इसने जो है कुछ नाग साधुओं की जो हत्या कर दी थी, और उसने जो है अपने आप को विलीन करने के लिए जैसे हत्या कर दी, तो इसको बड़ा दुख हुआ। तो ये आपके भरत माता मंदिर में गए थे ऋषिकेश, वहां पे इन्होंने जो है वो तपस्या की थी। लेकिन बाद में काकोबोड़ा का युद्ध होता है, वो आपका तिरमल चंद के बीच में और आपका किसके महिपति शाह के बीच में होता है। तो यहाँ पे जो है ये अपने आप को वीरगति प्राप्त कर देते हैं। और इसके जो संरक्षक हुआ करते थे, जो आपके बोलते कि इसके संरक्षक माधव सिंह भंडारी होता था, रिखुला लोधी हुआ करता था, और आपका एक हुआ करता था माधव सिंह भंडारी, रिखुला लोधी और बनवारी दास हुआ करता था, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं कि मोलाराम ने इसको महाप्रचंड भूसदंड कहा, ठीक है। और इनकी एक बुक आती थी, बोलेंगे कौन सी बुक आती थी? सी वेस्लेस में, अल्ली अल्ली जैसु ट्रेवल इन सेंट्रल एशिया। इसमें क्या किया था इसने? एंड्रोडे का वर्णन किया था। और जब गुरु एंड्रोडेन का वर्णन किया था तो याद रखना कि एंड्रोडे कौन था? एंड्रोडे जो होता था वो एक सहयात्री मार्क्सिस्ट हुआ करता था, जो महिपति के शाह के समय किसके? बोलेंगे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आया था। जब महिपति शाह ने जो है वो आपके तिब्बत पर आक्रमण किया, तो 3 बार आक्रमण किया है। तो पहली बार इसकी सेना 12,000 के आसपास में, और दूसरी बार इसकी कितने सेना होती? 20,000। और एंड्रोडे ने इसका वर्णन अपने बुक्स में किया था। बात खत्म हो गई, ठीक है। अच्छे से पढ़ो। अब जो मैंने आप लोगों को बताया 3 सेनापति, माधव सिंह भंडारी, रिखुला लोधी और बनवारी दास। तो माधव सिंह भंडारी के बारे में क्यों ना हम थोड़ा जानने की कोशिश करें, उसके बाद जो है हम आराम से अपना प्रतापति शाह पढ़ेंगे। बात खत्म, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, ऐसे ही रिवाइज होना चाहिए। मैं चाहे श्याम शाह का पूछूं, या फिर मैं चाहे इससे पहले श्याम शाह से पहले आपका मानसा का पूछूं, या महिपति शाह का पूछूं, यहां से लेकर के मैं चाहे आप लोगों को चंद्रवंश का तिरमल चंद के बारे में पूछूं, बालो कल्याण चंद के बारे में पूछूं, किसी के बारे में पूछूं ना, आप उठा के विदिन सेकंड के अंदर आंसर रख दो, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से मैं इस पर पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। उत्तराखंड तक हमने अब पढ़ लिया है। अब एक बात बताऊं मैं आप लोगों को कि यहां पे ध्यान से देखना, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं प्यार से देखना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पे, वो कर रहा हूं महिपति शाह, यानी कि अब बोलेंगे महिपति शाह क्यों पढ़ा रहे सर? महिपति शाह तो पढ़ा दिया, अब देखो क्यों पढ़ा रहे। महिपति शाह। दोस्त एक बात याद रखना, ये फर्स्ट जो है महिपति शाह के 3 संरक्षक बताए थे मैंने। कितने? 3। पहले कौन बताया था? यानी कि माधो सिंह भंडारी, ठीक है। आराम से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, वीडियो स्किप मत करना, पूरी देखना, ठीक है। बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है। माधो सिंह भंडारी, ठीक है। दूसरा रिखुला लोधी, ठीक है। तीसरा कौन बताया था मैंने? बोलेंगे रिखुला बनवारी दास। तो बनवारी दास। दोस्त एक बात याद रखना, ये तीनों के तीनों क्या थे? इसके संरक्षक, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या थे? इसके संरक्षक हुआ करते थे। अब मैंने आप लोगों को जो है वो माधव सिंह भंडारी पढ़ा, अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है। सिर्फ संरक्षक बताया था मैंने। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, तो आप लोगों को जो है वो माधव सिंह भंडारी के बारे में जो है वो पढ़ लेंगे। जैसे रिखुला लोधी मैंने आप लोगों को परसों पढ़ा दिया था, ठीक है। यहां पे थोड़ी सी डालेंगे हम, माधव सिंह भंडारी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रतापति शाह के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। माधव सिंह भंडारी, माधो सिंह, ठीक है, भंडारी, ठीक है।
उम्मीद करता हूं कि जो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अब माधव सिंह भंडारी के बारे में बता रहा हूं मैं। ठीक है, यानी माधव सिंह भंडारी जो होता है, ये इसका जो सबसे पहले इसका गांव आएगा माधव सिंह भंडारी का, तो बोलेंगे मथेला टिहरी गढ़वाल में इसका गांव है। ठीक है, यानी मथेला का टिहरी गढ़वाल में, तो मथेला 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 टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, टिहरी टिहरी गढ़वाल गढ़वाल। ठीक है दोस्त, इसके पिता का नाम क्या था, यानी कि माधव सिंह भंडारी के जो इनका पिता था, पिता, ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, बोलेंगे कालू सिंह भंडारी, कालू सिंह भंडारी भंडारी। ठीक है दोस्त, कालू सिंह भंडारी। इनकी जो पत्नी हुआ करती थी, पत्नी, वो कौन थी, इनकी पत्नी कौन हुआ करती थी, बोलेंगे सर जी जो इनकी पत्नी हुआ करती थी, ठीक है, जो इनकी पत्नी हुआ करती थी वो कौन थी, उदीना। ठीक है दोस्त, उदीना हुआ करती थी। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, यानी माधव सिंह भंडारी जो वो मथेला टिहरी गढ़वाल के हुआ करते थे, पिता का नाम कालू सिंह भंडारी हुआ करता था, जबकि इनकी पत्नी का नाम हुआ करता था उदीना। क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छे से समझिए। अगली बात ये आ जाती है यहां पे कि इनको गर्भभंजक बोला जाता था। अब एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, महीपति शाह को क्या बोला जाता है, गर्भभंजन। तो यानी कि गर्भभंजन की उपाधि दी थी। ठीक है, गर्भभंजन की, यानी कि गर्भभंजन की, और इसको गर्भभंजक की उपाधि दे दी थी। ठीक है, यानी कि गर्भभंजक भंजक। ठीक है, माधव सिंह भंडारी को गर्भभंजक क्यों बोला जाता था। अब मुझे ये बताएं, सवाल ये होता है यहां पे, आप ये बोल सकते हैं कि माधव सिंह भंडारी को गर्भभंजक क्यों बोला जाता था सर। इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसने जो है वो अपने एक, किसके, अपने पुत्र की, इनका जो पुत्र हुआ करता था, एक पुत्र की गज्जे सिंह, गज्जे सिंह, गज्जे सिंह क्या दे दी थी, बोलेंगे दोस्त, बलि दे दी थी। ठीक है, बलि, इसलिए इनको यानी कि गर्भभंजक की उपाधि दी गई है। क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, गर्भभंजक इसलिए बोला गया है, यानी कि बोला गया मतलब गर्भभंजक की उपाधि इसलिए दी गई है। तो प्रयाग के रघुनाथ मंदिर, ये लिखेंगे देव देव प्रयाग प्रयाग के रघुनाथ रघुनाथ मंदिर। ठीक है दोस्त, रघुनाथ मंदिर से, यानी कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से क्या मिला, एक अभिलेख मिला। क्या मिला, अभिलेख, अभिलेख। दोस्त इस पे जो है वो माधव सिंह भंडारी, यानी कि माधव सिंह सिंह भंडारी भंडारी, ठीक है, माधव सिंह भंडारी भंडारी के पुत्र पुत्र गज्जे सिंह, माधव सिंह भंडारी के पुत्र लिखेंगे आप, पुत्र गज्जे सिंह, यानी कि गज्जे सिंह व पुत्र वधु। ठीक है, यहां पे लिखेंगे पुत्र वधु, पुत्र वधु, वधु किसका, गज्जे सिंह पुत्र वधु मथुरा बोरानी का वर्णन मिलता है, मथुरा बोरानी बोरानी का वर्णन। ठीक है दोस्त, मथुरा बोरानी का जो है, यहां पे मथुरा बोरानी का जो है वो वर्णन मिलता है। अब बात ये आ जाती है कि माधव सिंह भंडारी के पुत्र गज्जे सिंह थे और पुत्र वधु की मथुरा बोरानी है। बात के लिए समझ में आ रही होगी। अब जो माधव सिंह भंडारी है, ठीक है, यहां पे आप ये बताएंगे कि आप लोगों को एक बताती मैंने कि रानी कर्णवती, रानी, ठीक है, कर्णवती, मुझे बताएंगे रानी कर्णवती किसकी पत्नी हुआ करती थी। तो बोलेंगे सर जी अगर यहां पे पत्नी की बात कर रहे हैं आप तो ये महीपति शाह, महीपति शाह। अगर आप यहां पे संरक्षिका की बात कर रहे हैं, संरक्षिका, अगर संरक्षिका की बात कर रहे हैं आप तो संरक्षिका बोलेंगे सर जी ये पृथ्वीपति शाह की रहेगी, यानी कि अभी जो पढ़ाने वाला हूं पृथ्वीपति। ठीक है, यानी कि इसकी जो है वो संरक्षिका रहने वाली है। ठीक है, अब रानी कर्णवती का एक अभिलेख मिलता है। ठीक है, रानी कर्णवती के अभिलेख में, ध्यान से सुनना क्या अभिलेख मिला, रानी कर्णवती के एक अभिलेख में, ठीक है, अभिलेख में चमोली के ब्राह्मण, हटवाल ब्राह्मण को हटवाल ब्राह्मण,
ठीक है, यानी कि चमोली के आपके हटवाल ब्राह्मण को जो है वो भूमि दान दे दी गई थी, यानी कि भूमि क्या दी थी, दान, भूमि दान दी थी। और जब इसको भूमि दान दे दी गई थी तो इसके जो साक्षी माने गए, यानी कि साक्षी, ठीक है, साक्षी बोले तो गवाह, गवाह वो आपके माधव सिंह भंडारी को ही माना गया था, यानी कि माधव सिंह भंडारी को, ठीक है दोस्त, यानी कि माधव सिंह भंडारी को जो है यहां पे जो है वो गवाह माना गया है। याद रखने वाली बात यह है कि आप याद रखना, ये रानी कर्णवती की जो मैं बात कर रहा हूं ये आपके दोस्त 1640 के आसपास की बात है, याद रखना, यानी कि 1640 के आसपास की बात है। अब यहीं पे तुलबुल का युद्ध होता है चीन में एक युद्ध होता है और चीन में जो होता है उस युद्ध भूमि दान दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे 1640 के आसपास में रानी कर्णवती का एक अभिलेख मिलता है, चमोली के हटवाल ब्राह्मण को जो वो भूमि दान दी गई थी, इसके साक्षी जो है वो आपके माधव सिंह भंडारी को जो है वो माना गया था। अब बात ये आ जाती है कि यहां पास में ये बात आ जाएगी कि 1640 के आस पास में एक युद्ध होता है चीन में तुलबुल का युद्ध, ठीक है, तुलबुल युद्ध। अरे इस युद्ध में जो है वो आपके माधव सिंह भंडारी जो है वो दोस्त आपका वीरगति क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे माधव सिंह भंडारी जो है वो चीन के तुलबुल युद्ध है। ये पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूं मैं, हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है माधव सिंह भंडारी की, यहां से क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। अब जब इस जो होता है 1640 के आसपास में चीन के तुलबुल, ये किस नदी के किनारे होता है, तो बोलेंगे सतलुज नदी के किनारे इसकी जो है मृत्यु होती है, यानी कि इस नदी के किनारे, यानी कि नदी कौन सी है वहां पे, तो सतलुज नदी, सतलुज नदी है दोस्त, ठीक है, सतलुज नदी। मथेला के किसका, गुल्लू का क्या कराया था, गुल्लू निर्माण, ठीक है। तो ये तो यहीं पे लिखेंगे कि मसेरगढ़ का किला, ठीक है, यानी कि मसेरगढ़ का किला भी इसी ने बनाया था, ठीक है, माधव सिंह भंडारी, ठीक है, माधव सिंह भंडारी मसेरगढ़ का किला बनाया था। अब यहां पे ध्यान से सुनना, ठीक है, अच्छे से। माधव सिंह भंडारी के बारे में क्या कुछ बताया, बोलेंगे सर जी जो है वो महीपति साहब के सबसे पहले ये संरक्षक हुआ करते थे, कौन, माधव सिंह भंडारी। पहली बात तो आप ये याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि महीपति शाह का संरक्षक कौन था, क्या माधव सिंह भंडारी था, क्या रिखुला लोधी था, क्या बनवारी दास था, या इनमें कोई और दे देंगे। तो आप लोगों को ये तीनों के तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद रखने वाली बात है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है कि जो आपके माधव सिंह भंडारी थे, ठीक है, यानी माधव सिंह भंडारी ये कहां के थे, बोलेंगे टिहरी के मथेला कौन के थे, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है, कि कहां के थे। इनके पिता का नाम क्या था, कालू सिंह भंडारी हुआ करता था दोस्त, ठीक है, याद रखना। पत्नी का नाम क्या था, उदीना हुआ करता था, ठीक है। गर्भभंजक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुत्र की क्या दे दी थी इन्होंने, बलि दे दी थी दोस्त, ठीक है। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में एक अभिलेख मिलता है जिसमें माधव सिंह भंडारी के पुत्र गजे सिंह की जो है वो पुत्र वधु मथेरा का पौराणिक का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है दोस्त, ठीक है। 1640 में रानी कर्णवती का एक अभिलेख मिलता है चमोली में जिसमें हटवाल ब्राह्मणों को भूमि दान में दी गई थी, तो इसको जो है यहाँ पे साक्षी माना गया था। साक्षी बोले तो बोलेंगे दोस्त गवाह माना गया था। मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसको जो है गवाह माना, 1640 के आसपास में चीन के तुलबुल युद्ध होता है, ठीक है, 1640। इसमें माधव सिंह भंडारी जो है वो माधव सिंह भंडारी क्या पा जाते हैं दोस्त, वीरगति पा जाते हैं, यानी कि वीरगति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। किस नदी के किनारे है ये, बोलेंगे सर जी सतलज नदी के किनारे, पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है, ठीक है, पेपर की दृष्टि से। मथेला के गुल्लू का निर्माण, ठीक है, और मथेला के गुल्लू का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। अगली बात आ जाती है कि मसेरगढ़ का किला जो है वो किसने बनाया था, बोलेंगे सर जी माधव सिंह भंडारी ने ही बनाया था। अब क्लियर हो गया होगा माधव सिंह भंडारी, ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से जो है वो बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। अब पढ़ने वाले हम पृथ्वीपति शाह के बारे में, राजा पृथ्वीपति शाह यहां डाल रहा हूं मैं, यानी कि राजा पृथ्वीपति शाह, ठीक है, राजा पृथ्वीपति शाह। मुझे बताएंगे 1640 के आसपास में जो है वो पृथ्वीपति शाह का जो है वो राज्यारोहण हो जाता है, राज्याभिषेक। सबसे पहले बात आ जाती है आपकी
राज्य राज्याभिषेक विषेक कब होता है, यानी कि 1640 के आसपास, ठीक है, 1640 में एक बार, ठीक है। पृथ्वीपति शाका राज्यारोहण कब हुआ था, बोलेंगे सर जी जो पृथ्वीपति शाका राज्यारोहण होता है वो आपका 1640 के आसपास में इसका क्या हो जाता है, राज्यारोहण होता है। अब जब इसका राज्यारोहण होता है तो उस समय जो है ये कितने ईयर्स के थे राज्यारोहण के समय, बोलेंगे ये आपके उस समय 7 ईयर के थे, ठीक है, ओनली 7 साल के थे, 7 ईयर्स के, ठीक है, 7 ईयर्स के थे, यानी कि 7 साल के थे, ओनली 7 साल के थे, ठीक है दोस्त, बात समझ में आ रही है। अब जब ये 7 साल के थे, इसकी संरक्षिका कौन हुआ करती थी, संरक्षिका, ठीक है, संरक्षिका अभी बताया था मैंने, यहाँ पे अभी मैंने उसको इरेज कर दिया है। बोलेंगे रानी कर्णवती, जिसको दुर्गावती के नाम से, गोलकुंडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रानी कर्णवती, ठीक है, रानी कर्णवती के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है, किस किस के मुगलों की नाक कटवाई किसने, ठीक है। रानी कर्णवती जो है वो इसकी जो है वो संरक्षिका हुआ करती थी। मेरी बात को जो है अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अब जो है इनकी जो है आपने ये याद रखना, अब जो है इनकी दूसरी राजधानी कहां हुआ करती थी, यानी कि इनकी राजधानी सेकंड ऑफ जो इनकी आपकी कैपिटल हुआ करती थी, यानी कि राजधानी वो राजधानी कहां थी, बोलेंगे सर जी ये राजधानी थी आपकी राजगढ़ी, जो कि अभी बड़कोट के उत्तरकाशी में पड़ती है, राजगढ़ी। और राजगढ़ी में जो है इन्होंने किसको बैठाया था यहाँ पे गद्दी पे, यानी कि गद्दी पे किसको बैठाया था, यहाँ पे राजगढ़ी की जो यहाँ पे गद्दी पर बैठाया था वो आपका दिलीप शाह को बैठाया था, यानी कि दिलीप शाह, मेरी बात समझ में आ रही है, दिलीप शाह को जो है इन्होंने गद्दी पर बैठा दिया था, ठीक है। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक क्या क्या बताया मैंने, बोलेंगे सर जी अभी तक जो आपने बताया वो सबसे पहले राजा पृथ्वी शाह का राज्याभिषेक 1640 के आसपास में होता है, 7 ईयर के हुआ करते थे उस टाइम, ठीक है। किसके बाद आए गद्दी पे, बोलेंगे महिपति शाह के बाद, ठीक है। संरक्षिका कौन थी इनकी, रानी कर्णवती थी, ठीक है। और दूसरा राजधानी इनकी कहां थी, दूसरी राजधानी सेकंड जो आपकी कैपिटल हुआ करती थी वो आपकी राजगढ़ी, और वहां पे गद्दी पर कौन बैठा था, दिलीप शाह बैठा हुआ था। क्लियर बात हो गई होगी, ठीक है। अब जब यहाँ पे दिलीप शाह जो है वो गद्दी पर बैठा था तो मुगल शासक उस समय कौन हुआ करते थे, बोलेंगे यहाँ पे जो आपका ध्यान सुनना, मुगल शासक। अब यहाँ पे मुगल शासक जो है तो वो शाहजहां, यानी कि शाहजहां, ठीक है दोस्त, शाहजहां। तो शाहजहां ने क्या किया कि 1655 के आसपास में खली खुला के नेतृत्व में, यानी कि खली खुला के नेतृत्व में 1655 के आसपास में खली खुला के नेतृत्व में गढ़वाल की सीमाओं को जीतने के लिए इसने अपनी एक टुकड़ी भेजी, और इसने जो है यह बात कि यहां पे आपका हो गया वो हो गया मुगल सेना कौन है यहाँ पे, शाहजहां, ठीक है दोस्त। यहां पे समझो आपकी यहाँ पे आपका कुमाऊं है, ठीक है दोस्त। यहां पे आप ये समझो थोड़ी सी कि यहाँ पे आपका कुमाऊं है, यहाँ पे आपका गढ़वाल है, और यहाँ पे आप ये समझो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके, यानी कि कुमाऊं के गढ़वाल हो गया, और आपका यहाँ पे सिरमौर क्षेत्र, सिरमौर कहां पड़ता है, सिरमौर बोलेंगे तो एचपी में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे शासक कौन हुआ करते थे उस समय, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो शासक हुआ करते थे वो आपका बाज बहादुर चंद था, यानी कि बाज बहादुर चंद था, ठीक है। ये कहां का शासक था, कुमाऊं का। और सिरमौर का शासक कौन हुआ करता था उसमें, मेधांता प्रकाश हुआ करता, यानी कि मेधांता प्रकाश, ठीक है दोस्त। यहां पे आपके मेधांता प्रकाश हुआ करते थे, ठीक है। यहां पे आप लोगों को पता है कि पृथ्वी जिसकी हम बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अभी, पति शाह, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे आपका शाहजहां हुआ करते थे, कहां पे, मुगल पे। अब मेरी बात समझना है यहाँ पे ध्यान से, इसने क्या किया कि 1655 में खली खुला खां के नेतृत्व में जो है वो एक सेना भेजी, और इसने तुरंत इसको जो है वो कॉल लगाई। इसने बोला कि बाज बहादुर भाई मुझे जो है आपका साथ चाहिए। इसने बोला क्यों, क्योंकि मुझे जो है गढ़वाल की इन सीमाओं पर जो है वो अटैक करना है, तो आपने एक सेना तैयार करनी है, ठीक है। इसने तुरंत इसको कॉल लगाई, इसके साथियों ने कॉल उठाई, बोले कि मेधांता साहब आपके लिए कॉल आ रखी है, और आप जो है वो किसकी आ रखी है, उसने बोला कि बाज बहादुर चंद की आ रखी है। इन तीनों ने क्या किया, उसने इससे बात की, इन तीनों ने एक मेजोरिटी बनाई आपस में। तो जब इन्होंने मेजोरिटी बनाई तो गढ़वाल की सीमाओं पर इन्होंने आक्रमण कर दिए 1655 के आसपास में खली खुला खां के नेतृत्व में,
और यहाँ पे गढ़वाल की सीमाओं को क्या किया, इन्होंने जीत लिया था। मेरी बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ एक समझाने के लिए डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है। तो यहां मुगल शासक शाहजहां ने 1655 के आसपास में खली कुला खां के नेतृत्व में जो है वो आपके गढ़वाल की सीमा पर क्या किया था दोस्त, आक्रमण, जिसके साथ कौन कौन सी सेना हुआ करती थी, बोलेंगे मुगल शासक साथ, यानी कि कुमाऊं के कौन थे, बाज बहादुर चंद, ठीक है। वही बाज बहादुर चंद जो मुगलों के लेके आके, मुगल शाहजहां के लेके आके ले गए थे, इन्होंने बोलेंगे कत्तूर की हिनने ले गई थी इन्होंने, या फिर खाले ले गई थी इन्होंने, या फिर आपको सोने चांदी के सिक्के ले गए थे इन्होंने, ठीक है। ऐसे से काम करते थे ये गुलामदारी के काम, ठीक है, बाज बहादुर चंद, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे आपका जो एचपी का हुआ करते थे, एचपी का कौन था उस समय, बोलेंगे एचपी के थे आपके मेधांता प्रकाश, ठीक है दोस्त, मेधांता प्रकाश हुआ करते थे एचपी के, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, गढ़वाल की सीमाओं को जीत लिया, ठीक है। गढ़वाल की सीमा पर आक्रमण किया, और गढ़वाल की सीमा क्या किया, इनकी गढ़वाल की सीमा को क्या किया, जीत लिया, ठीक है दोस्त। अब यहां पे क्या आ जाता है कि जब इन्होंने, ये मत सोचना कि सर आप इतनी बड़ी थ्योरी क्या लिखा रहे, नहीं, कुछ भी नहीं है। मुगल शासक कौन हुआ करता था, शाहजहां, ठीक है। 1655 में खलीकुल्ला खां के नेतृत्व में गढ़वाल की सीमाओं पर इन्होंने आक्रमण कर दिया था। इसने तुरंत इसको कॉल लगाया, ठीक है, किसको लगाया, कुमाऊं के बाज बहादुर चंद को, एचपी के आपके मेधांता प्रकाश को, और गढ़वाल की सीमाओं को इन्होंने जीत लिया। ये सिर्फ इतना है दोस्त, समझने वाली बात है, ठीक है। अब ये बात समझ में, यहां से ये आ जाती है आप लोगों के समझ में कि यहां पे एक पॉइंट और लिखेंगे, बेस्ट इंपॉर्टेंट है, कि पृथ्वीपति शाह ने, ठीक है, सुलेमान सिको को गढ़वाल में जो है अपने यहां जो है शरण दी थी, यानी कि सुलेमान सिको को शरण दी थी, शरण दी। यह एक क्या हुआ था, अभागा शहजादा राजा हुआ करता था, राजा, ठीक है। सुलेमान सिको को शरण दी थी, इसे अभागा शहजादा कहा जाता है, राजा नहीं कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। अब मुझे ये बताएंगे कहा जाता है, ठीक है, मुझे ये बताएंगे कि ये जो सुलेमान सिको है तो जिसको शरण दी थी, पहले ये पता आप लोगों को, बाज बहादुर चंद क्या गया था, इसके डर के मारे, शाहजहां के डर के मारे, क्योंकि औरंगजेब यहाँ पे जो है वो गद्दी पर बैठने वाले थे, तो इसने जो है वो मना कर दिया, और इसने पता था कि अगर मैं रखूंगा तो ये मुझे जो है वो मुगल शासक मारेगा, ये तो डरपोक टाइप राजा होगा, तो इसने बोला तो आप एक काम करो, आप सीधे जाओ और गढ़वाल के राजा के यहाँ, तो गढ़वाल के राजा के यहाँ गए, वहां पे सेना को पूछा कि मैं ऐसे ऐसे आ रखा हूं, इसने सब कुछ बता दिया। तो इसने क्या किया कि सुलेमान सिको जो थे वो दौरा सिको का पुत्र हुआ करता था, ठीक है, दौरा जिसको छोटा, जिसे लघु अकबर भी कहा जाता था, दौरा सिको। अब दौरा सिको का पुत्र हुआ था, दौरा सिको ने ही इसको भेजा था, ठीक है, यानी कि सुलेमान से कि इनके पिता कौन हुआ करते थे, पिता, तो यहाँ पे लिखेंगे दौरा सिको, ठीक है, इनके पुत्र हुआ करते थे दौरा सिको के। अब याद रखना कि जब ये आ गए थे तो कितने आदमियों के साथ आए थे, तो इसने कहा पहले इसकी छानबीन की गई है गढ़वाल के राजा के यहाँ, तो इसने जो है वो 17 आदमियों के साथ जो है यहाँ पे शरण ले ली थी, यानी कि, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सुलेमान सिको ने जो है वो कितने आदमियों के साथ, यानी कि 17 आदमियों के साथ, 17 आदमियों के साथ, ठीक है, मियों के साथ जो है वो क्या लेती है आपकी शरण। अब जब 17 आदमियों के साथ शरण ली थी, तो यहाँ पे राजा ने बोला पृथ्वीपति शाह ने कि देख, अब आप अपनी कमांड संभालो और अपने बंदों को जो है हर एक काम में जो है वो लगा दो, बस थोड़ा समझने वाले। अब सुलेमान सिको को याद रखना, जब 17 आदमियों के साथ यहाँ पे शरण ले ली थी, तो अब इसकी छानबीन जो है वो मुगलों ने कर ली, तो मुगलों के शासक के बाद में तुरंत बाद यहाँ पे बैठ जाते औरंगजेब, कौन बैठते, औरंगजेब, ध्यान से रखना, ठीक है। तब औरंगजेब ने जो है वो जब इन्होंने गद्दी की छानबीन की, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि सुलेमान सिको कहाँ है, तो सुलेमान सिको को ढूंढने के लिए जो है यहाँ सिंह को वो गढ़वाल भेज देता है, ठीक है, यानी कि 17 आदमियों के साथ जो है इसको खोजने के लिए यहाँ पे किसको भेज देता है, आपका जय सिंह को, वो आपका गढ़वाल
में सुलेमान ठीक है, सुलेमान सिखो को खोजने के लिए भेजा, ठीक है, खोजने के लिए कि आप जाओ, ठीक है, जय सिंह को बोला, और आप जो है सुलेमान सिखो की जो है वो छानबीन करो गढ़वाल में। बाद में जय सिंह के पुत्र एक राम सिंह हुआ करते थे, राम सिंह, तो राम सिंह को भी कहां भेजा था आपका गढ़वाल। और राम सिंह जब गढ़वाल पहुंचे तो इनके एक पुत्र हुआ करते थे पृथ्वीपति शाह के। कौन थे पृथ्वीपति शाह के? इनके पुत्र थे, या ध्यान से समझना, ठीक है, इनके पुत्र थे आपके मेदिनी शाह, मेदिनी शाह, ठीक है, मेदिनी शाह। अब मेदिनी शाह का और इसका तो आपस में बचपन का प्यार प्रेम था, किसका? मेदिनी शाह और आपका किसका बोलेंगे? राम सिंह का। तो जैसे ही राम सिंह वहां पहुंचा तो यहां पे जय सिंह और आपका पृथ्वीपति शाह उस समय डिस्कस कर रहे थे। ये बाहर पहुंचा और इसने, ये सोचो बस, समझो खाली, तो ये बाहर पहुंचा, इसने बोला अरे राम सिंह भाई आप यहां पे पहुंच गए? उसने कहा हाँ जी मैं पहुंच गया। तो इनकी दोस्ती बड़े प्यार प्रेम से गले लगे। अब इन्होंने ये बोला आप ये बताओ कि जो सुलेमान सिखो है वो कहां रखा हुआ है? उन्होंने कहा आपका पिता जो है वो मेरे पिता से अंदर बात कर रहे हैं, अब हम जो है वो आप लोगों को बताता हूं कि सुलेमान सिखो कहां रखा हुआ, क्योंकि मैं तो फ्रेंड हुआ करता था और मेदिनी साहब बड़ा डरपोक टाइप का राजा हुआ करता था गढ़वाल में, याद रखना। तो इन्होंने जो है वो इन्होंने एक मिसाइल बनाई और सुलेमान सिखो को जो है वो पकड़ने की मिसाइल बनाई कि यहां पे रखे हुए हैं। तो मेदिनी शाह और राम सिंह ने जो है वो सुलेमान सिखो को औरंगजेब के सामने रख दिया। बात समझ में आ रही है? यानी कि मेदिनी शाह यहां पे लिख सकते हैं हम, ठीक है, कि मेदिनी शाह और क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ठीक है, मेदिनी शाह और राम सिंह ने सुलेमान सिखो को, यानी कि सुलेमान सिखो को औरंगजेब के दरबार में भेज दिया। औरंगजेब के दरबार में पेश किया, ये देखना, पेश किया। अब दोस्त जब यहां पे पेश किया और बाद में जब पता लगा किसको? पृथ्वीपति शाह को, कि आपके बेटे मेदिनी शाह ने जो है वो आपके जय सिंह के पुत्र राम सिंह के साथ जो है वो मेदिनी शाह को जो है वो आपके मुगल शासक के दरबार में पहुंचा दिया। तो फिर किसको गुस्सा आया? बोलेंगे पृथ्वीपति शाह को। उसने कहा अगर मेरा पुत्र इस तरीके से कर सकता है तो मैं भी देख लूंगा। तो इसने क्या किया? अपने पुत्र को जो है वो अपने देश से ही निकाल दिया। मेरी बात समझ मेरे? तो इसने क्या किया? पृथ्वीपति शाह जब देश निकाल दे, यानी कि इसने कुल मिला को आपके मेदिनी शाह को जो है वो मेदिनी शाह को, यहां पे देखेंगे मेदिनी शाह को जो है वो बाद में किसको सौंप दिया? यानी कि औरंगजेब को जो है वो मेदिनी शाह, यानी कि मेदिनी शाह, ठीक है, शाह को क्या करते हैं? सौंप दिया, ठीक है दोस्त। इसने कहा जब आप मेरे पूछ के जो है वो इतना उल्टा काम कर सकते हैं तो मैं क्यों अपना पुत्र आपको घोषित करूं? पुत्र तो था ही उसका, ठीक है। अब दोस्त एक चीज याद रखना कि जब ये घोषित तो डरपोक राजा हुआ करता, यानी कि डरपोक राजा किसको बोला जाता है? तो वो डरपोक राजा अगर आपको आएगा कि गढ़वाल शासक पंवार शासकों में सबसे डरपोक राजा कौन हुआ करता था, तो वो लिखेंगे मेदिनी शाह, ठीक है दोस्त। यानी कि मेदिनी शाह हुआ करता था, बड़ा डरपोक टाइप का राजा हुआ करता था ये। तो जब ये डरपोक राजा हुआ करता था तो मेदिनी शाह की जो है वो आपकी 1662 के आसपास में मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब जो है वो आपकी किसके लिए पत्र लिखते हैं, यानी कि इसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। किसकी? अभी इन्होंने सच में मार दिया या क्या हुआ ये किसी को पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, हो जाती है इसकी। कब होती है मेदिनी शाह की? किसकी? मेदिनी शाह की कब हो जाती है दोस्त? तो 1662 के आसपास में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब क्या करते हैं, यानी कि औरंगजेब जो है वो आपके पृथ्वीपति शाह को पृथ्वीपति शाह को क्या भेजते हैं? पत्र भेजते हैं ये कि आपके पुत्र की जो है वो 1662 के आसपास में जो है वो पत्र भेजते हैं, आपके पुत्र की जो है वो मृत्यु हो गई है। अब बात ये है कि मृत्यु हो गई, उसने कहा जो हुआ मुझे नहीं मतलब,
लेकिन यहाँ पे एक संधि आ जाती है, अब यहाँ पे आपकी आ जाती है हाटकोटी की संधि, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में आ जाती है, जब ये हो गया था तो यहाँ पे एक संधि आ जाती है हाटकोटी, हाटकोटी, हाटकोटी की संधि, संधि हाटकोटी। हाटकोटी की संधि किस किस के बीच होती है? तो पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी पति सा, एक बोलेंगे सर जी, बोलेंगे पृथ्वी पति सा के बीच में और मेधांता प्रकाश के बीच में, यानी कि मेधांता प्रकाश के बीच में, ठीक है दोस्त। यानी कि पृथ्वी पति सा के बीच में और आपके मेधांता प्रकाश के बीच में जो है वो आपकी हाटकोटी की संधि हो जाती है। अब आपने ये भी सुना होगा कि आज जो है वो हाटकोटी का मंदिर है, ठीक है। जब हाटकोटी की संधि की बात आ जाती है, आपने सुना होगा कि जो हाटकोटी की संधि होती है, ये दोस्त कभी कभी जो है माइक बंद हो जाता है, ठीक है। ये 17वीं शताब्दी के आसपास में जो है वो हाटकोटी की संधि हो जाती है। और हाटकोटी की संधि जो है वो आपके सिरमौर और आपके आपने सुना होगा कुल्लू, जो सिरमौर होता है, सिरमौर क्षेत्र होता है और आपके कुल्लू के बिलासपुर के क्षेत्र में होता है। और यहाँ पे आपके मेधांता प्रकाश के बीच में और आपके यहाँ के गढ़वाल के कुछ जो आपके पृथ्वीपति शाह है उसके वंशज होते हैं, तो इनके बीच में जो हाटकोटी की संधि हो जाती है। और ये बड़ा जो है शांति का प्रतीक चाहते थे, बड़ा धर्म का प्रतीक चाहते थे। बाद में जब इनकी संधि हो गई थी तो ये जो होता है वो किस नदी के किनारे होती है? हाटकोटी की संधि। बोलेंगे सर जी ये हाटकोटी की संधि होता है वो बब्बर नदी के किनारे होता है। आज भी यहाँ पे जो है वो हाटकोटी का मंदिर जो है बना हुआ है, आप जाओ वहां पे विजिट करो, अच्छा मंदिर है, ठीक है, ठीक है। हाटकोटी की संधि जो है वो हो गई। अब यहाँ पे 1665 के आसपास में, 1600 यानी कि 65 के आसपास में, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिख रहा हूं मैं, यहाँ क्या बोलेंगे 1665 के 65 में जो है वो आपके पृथ्वीपति शाह जो है वो पृथ्वीपति शाह, अब ये तो चाहते थे अपने अंडर में करना, लेकिन पृथ्वीपति शाह ने जो औरंगजेब को एक पत्र भेजा और फतेहपति शाह को राज्याभिषेक बना दिया गया था उस खुशी में, ठीक है। पृथ्वीपति शाह ने एक क्या भेजा था? पत्र। अब पत्र भेजा, इस पत्र में क्या लिखा हुआ था? आपके फतेह, अब देखो फतेहपति शाह को राज्य, फतेहपति शाह को राजा बनने पर, ठीक है, ये लिखेंगे यहाँ पे राजा बनने पर था ये पत्र, ठीक है, कि फतेहपति शाह को जो है वो राजा बना दिया गया है। इसने पत्र तुरंत लिखा और इसने क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे कि 1664 के आसपास में, यानी कि 1664 के आसपास में जो है वो पृथ्वी यानी कि पृथ्वीपति शाह ने क्या करती, अपनी गद्दी क्या दी थी? त्याग दी थी दोस्त। अगर इन्होंने गद्दी त्याग दी थी तो उस समय जो है उसके बाद राजा कौन बना, यानी कि राजा बना था उस समय, कौन बना था? फतेहपति शाह, ठीक है दोस्त। फतेहपति शाह को जो है वो राजा बना दिया गया था। ट्रेवेनियर इन इंडिया, ठीक है, ट्रेवेनियर यानी कि ट्रेवेनियर इन इंडिया, इसमें वो आपके क्या बोलेंगे, जो आपके गढ़वाल के राजा की जो है वो बड़वारी करते, गढ़वाल के राजा की क्या करते हैं? आपके प्रशंसा करते हैं दोस्त, ठीक है। गढ़वाल के राजा की यहाँ पे क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं इस बुक में, ठीक। तो पता है कि यहाँ पे कुंभ मेले के अवसर पर मेदिनी शाह ने बोला कि मेरी गंगा होली, तो ये कटाक्ष किया था उन्होंने, बोल सकते हैं, हम कटाक्ष मान सकते हैं। शाह ने बोला कि मेरी गंगा होली तो मेरे पास औली, ठीक है। ये मेदिनी शाह ने जो है वहां पे कटाक्ष मार दिया था, ठीक है। आज भी जो है गंगा को नीली धारा के नाम से भी वहां पे जाना जाता है, ठीक है। तो इतना कुछ जो है आप लोगों को पढ़ा दे, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए वो रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है दोस्त। तो ये चीज जो है आप लोग याद रखना। अब ये मत बोलना सर जी आपने क्या लिखा, भाई देख हैंडराइटिंग आप बनाओ, अपने नोट्सों पे बनाओ। मैं सीधे आप लोगों को जो है वो फैक्चुअल बता रहा हूँ, जितना जो है पेपर की दृष्टि से जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना कि सबसे पहले पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ 1640 के आसपास, 7 ईयर के हुआ करते थे। उस समय संरक्षिका रानी कर्णवती हुआ करती थी। पहली राजधानी की राजगढ़, दूसरा आपका दिलीप शाह को जो है गद्दी पर 1655 के आसपास में खलीफुल्ला खां के नेतृत्व में गढ़वाल में आक्रमण किया था, ठीक है। शाहजहां ने आपके बाज बहादुर चंद जो कि आपके कहां के राजा हुआ करते थे, कुमाऊं के, और आपके मेधांता प्रकाश को जो है इन्होंने किया था और दून घाटी पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, ठीक है। जैसे ही इन्होंने जो है वो आक्रमण किया तो उसके बाद कुमाऊं के बहादुर चंद ने एचपी के वो हुआ करते थे और इन्होंने क्या किया, बहादुर के साथ जो है उसको जीत दिया। तो सुलेमान सिको ने जो है वो राजा का किसके यहाँ, पृथ्वीपति शाह की जो है शरण ली थी। अब भागा शहजादा प्रकार का राजा बोला जाता था इसको, ठीक है। और ये अपने पिता द्वारा सिको, इनके पिता हुआ करते थे। 17 आदमियों के साथ इन्होंने शरण ली थी दोस्त। कितने आदमियों के साथ? 17 आदमी इन्होंने, अच्छा, तो 17 आदमियों के साथ इन्होंने शरण ली थी। तो इन्होंने क्या किया, जय सिंह को गढ़वाल भेजा था, किसको खोजने के लिए? सुलेमान सिंह को। किसने भेजा था? ये औरंगजेब ने। तब तक औरंगजेब जो है गद्दी पे बैठ गया था, ठीक है।
और राम सिंह को भी गढ़वाल भेजा था। तो यहाँ पे राम सिंह ने और आपके मेदिनी शाह ने, उनका पुत्र हुआ करता था, दोनों ने जो है सुलेमान, औरंगजेब के सामने जो है सुलेमान सिंह को रख दिया था। और उसके बाद प्रतापति शाह को गुस्सा आया तो अपने पुत्र को जो है वो देश से निकाल दिया था। जब निकाल देता है तो 1662 के आसपास में जो है औरंगजेब को इन्होंने, जब 1662 में इसकी मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब एक पत्र भेजते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वहां पे हथकोटी की संधि हो जाती है। हथकोटी की संधि किस किस के बीच में हो जाती है? वहां पे बोलेंगे मदनता प्रकाश के बीच में हो जाती है और आपके प्रतापति शाह की बड़े शांति का प्रतीक चाहते थे ये लोग। जब हथकोटी की संधि हो जाती है दोस्त, ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, ठीक है, 1662 में मेदिनी प्रकाश के बीच में और सुलेमान सिंह के बीच में आपके हथकोटी की संधि हो जाती है, ठीक है। लेकिन 1664 के आसपास में ये एक पत्र भेजते हैं। किसको पत्र भेजते हैं? बोलेंगे ये बाद में जो है वो आपके औरंगजेब को पत्र भेजते हैं। प्रतापति शाह को जो है गद्दी पर बैठाया जाता है। प्रतापति शाह जो है 1665 के आसपास में जब गद्दी पर बैठते हैं तो 1600 उसके बाद जो होता है 1667 के आसपास में जो होता है प्रतापति शाह की जो होती है मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है वो प्रतापति शाह की मृत्यु नहीं, सॉरी, प्रतापति शाह की मृत्यु हो जाती है। प्रतापति शाह जो है गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो इन चीजों को जो है आप अच्छे से याद रखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेपर की दृष्टि से, ठीक है। और उसके बाद जब गद्दी पर बैठ जाते हैं तो ट्रेवेनियर ने एक बुक्स हुआ करती थी, ट्रेवेनियर की एक बुक हुआ करती थी। कौन सी? ट्रेवेनियर की, ट्रेवेनियर इन इंडिया। इसमें जो है गढ़वाल के प्रतापति शाह की जो है वो प्रशंसा करते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। जितना कुछ यहाँ पढ़ा रहा हूं, अगर आप लोगों ने इतना कुछ पढ़ दिया तो मैं कहता हूँ सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे, 100% बनेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, कल मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक जो कल का रहेगा वो आपका पता है आप लोगों को, प्रतापति शाह। हाँ, रानी कर्णवती की थोड़ी सी बात करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। रानी कर्णवती जो है उसने क्या क्या किया। जब आपके शाहजहां के समय, शाहजहां के एक सेनापति हुआ करते थे नौजाद खान, तो नौजाद खान ने जो है यहाँ पे आक्रमण किया था रानी कर्णवती के समय। उसने उनकी नाकें कटवा दी थी। और आप लोगों को ये भी पता है कि जब नाकें कटवा दी थी उनकी, तो यहाँ पे उनके साथी जो है मेदांता प्रकाश भी हुआ करते थे, ठीक है। और बाद में शिव प्रसाद डबराल ने जो है वो क्या कहता है, इनको रानी कर्णवती को नाकटी रानी के नाम से भी जानने लगे थे लोग, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, रानी कर्णवती के बारे में कल बताऊंगा, ठीक है, जो भी बचा हुआ है। और बात ये है कि प्रतापति शाह के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। अच्छे से पढ़ो यार, खूब मेहनत करो, अच्छे से अपना टारगेट बनाओ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।